किसी भी देश का विकास बिना शोध और इनोवेशन के नहीं किया जा सकता है। विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों जापान, कोरिया, चीन, अमेरिका आदि देशों का इकोसिस्टम स्टार्टअप और छोटे छोटे उद्योगों पर जुड़ा हुआ है। ये बात IIT ऊना के डायरेक्टर प्रोफेसर मनीष गौड़ ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र के अर्थशास्त्र, वाणिज्य और प्रबंधन विभाग द्वारा आयोजित किए जा रहे सेमिनार में कही। उन्होंने कहा कि हमारा सपना $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए उम्मीद है कि हमारे युवा छोटे छोटे उद्योगों को अपनाएंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। प्रोफेसर मनीष गौड़ ने कहा कि देश में 100 के करीब ऐसे स्टार्टअप हैं जिनमें से एक का टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है। ये सब पिछले कुछ वर्षों में संभव हो पाया है। 250 शोध पत्रों में से कुछ ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रेजेंटेशन चयनित किए गए हैं। प्रोफेसर गौड़ ने कहा कि पूरे विश्व में टैरिफ का दौर चल पड़ा है। आज विश्व में रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इजराइल भी आतंकवादियों से लड़ रहा है। ऐसे परिवेश में इकोनॉमिक समाधान ढूंढने हैं। देखिए, आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के तत्वाधान में रीजनल सेंटर धर्मशाला में एक बहुत ही सामयिक विषय पर इस सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट तीनों को जोड़कर विकसित भारत की कल्पना की गई है। आज का युग, जैसा कि आप जानते हैं, एक अंतर विषयी प्रगति का है। सभी विषयों को एक साथ जुड़ करके काम करना होगा। कंपार्टमेंटलाइज स्टडीज़ वर्क नहीं करेंगी और इस दिशा में ये सेमिनार मुझे लगता है कि एक नई दिशा देगा, एक नई चुनौतियों को रखेगा और उसके समाधान भी प्रस्तुत करेगा, जिससे कि जो 2047 की माननीय प्रधानमंत्री जी का परिकल्पना है और देश का सपना है और देश का आंदोलन है, देश का राजमार्ग है, उस विकसित भारत की परिकल्पना में बहुत ही सार्थक पहल ये सेमिनार अदा करेगा, ऐसा मेरा मानना है। कि किसी भी देश का विकास बिना शोध के, बिना इनोवेशन के, बिना स्टार्टअप के नहीं किया जा सकता है। अगर हम विश्व की बड़ी इकोनॉमीज़ पर नज़र डालें, चाहे वो जापान हो, कोरिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, तो इन सब का जो पूरा इकोसिस्टम है वो स्टार्टअप और छोटे छोटे कुटीर उद्योगों पर जुड़ा हुआ है। उस दिशा में जब हमारा सपना $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का है, उस दिशा में हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हमारा युवा छोटे छोटे उद्योगों को लेगा और छोटे उद्योगों से बड़े सपनों को साकार करेगा। कितने उदाहरण हैं, आज देश में लगभग 100 से ऊपर ऐसे स्टार्टअप हैं जिनका कि टर्नओवर एक का 1000 करोड़ से ज़्यादा है, जिसको हम यूनिकॉर्न कहते हैं। ये सब कुछ संभव हो पाया है हाल के कुछ वर्षों में। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे युवा बहुत प्रतिभाशाली हैं, उनको एक सही मार्ग की आवश्यकता है और ये मार्ग मिलते ही वो विश्व में सफलता का परचम लहराएंगे और यही हमारे 2047 में विकसित भारत का एक मार्ग बनेगा। देखिए, अभी मुझे पता चला कि लगभग 250 शोध पत्र यहाँ पर प्रेषित किए गए थे। उस 250 शोध पत्रों में से कुछ सेलेक्ट हुए हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रेजेंटेशन के लिए। ये अपने आप में गुणवत्ता को रिफ्लेक्ट करता है, क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। इस क्वालिटी से मुझे पूरी विश्वास है कि पूरे देश से चूँकि इसमें सबमिशंस हुए हैं तो कुछ बेस्ट निकल के आएगा और इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और मैनेजमेंट तीनों जब एक साथ जुड़ेंगे तो हमें जो चुनौतियां हैं, आज वैश्विक चुनौतियां हैं, देखिए पूरे ग्लोबल में टैरिफ का वॉर चल पड़ा है, उसके वजह से भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, हम क्या मार्ग अपना सकते हैं। अभी विश्व एक युद्ध के झोंक में रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, इजराइल और अपने बहुत सारे आतंकवादियों से लड़ रहा है। ऐसे पूरे परिवेश में हमें इकोनॉमिक समाधान ढूंढने हैं और उन समाधान के लिए मुझे लगता है कि 2 दिवस का ये मंथन एक सार्थक पहल उत्पन्न करेगा। डॉक्टर राम रतन, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और प्रेजेंटली कन्वीनर ICSSR स्पॉन्सर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस जो विकसित भारत के संदर्भ में हो रही है, उसके जो मैं एज ए कन्वीनर उसमें कार्य कर रहा हूँ। ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस है ये ICSSR से स्पॉन्सर्ड है और उसके साथ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र में 2 दिवस के लिए इसका जो आयोजन हो रहा है। इसमें विभिन्न जो प्रदेशों से
हमारे पास जो है वो प्रदेशों से और बाहर के देशों से भी हमारे पास जो है वो शोध पत्र प्राप्त हुए हैं। 250 शोध पत्र हमारे पास अभी तक प्राप्त हुए हैं और उनको हमने यहाँ पर 15 टेक्निकल सेशंस रखे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में वो प्रेजेंट किए जाएंगे। और यहाँ से विकसित भारत के संदर्भ में जो विकसित भारत 2047 का जो विजन है उसके लिए जो हम एक पॉलिसी आउटकम के रूप में इसको जो वो लेकर के आना चाहते हैं और इस संदर्भ में जो अब हम इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं।